Like I always say to my guys, like everybody, there is levels. There is fighters, there is champion, there is elite, and I think Islam is elite. But Islam is the real deal. He's one of the best in the world. खबीब नुरमागोमेदोव वॉज अ ग्लैडिएटर। MMA एक युद्ध है जिसमें खून बहना, चोट लगना नॉर्मल है, पर इस खूनी गेम में एक ऐसा फाइटर था जिसको आज तक एक खरोच नहीं आई। वो कभी अपने करियर में एक फाइट भी नहीं हारा, पूरे करियर में सिर्फ 2 राउंड की फाइट हारा। हिज स्टार्टिंग वाज डोमिनेंट और टाइटल जीतने के बाद वो बस बेहतर होते चले गए और अपने करियर के प्राइम में रिटायर हुए। It was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. बट वो अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा फाइटर जो आने वाले टाइम में लाइट वेट बेल्ट को दोबारा दागिस्तान ले जाने वाला था। रिटायर्ड बीइंग पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर। क्या कोई फाइटर इस लेगेसी को आगे बढ़ा पाता? ये एक बहुत ज्यादा प्रेशर का काम था, बट एक फाइटर था जो खबीब की अधूरी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, एंड ही वाज इस्लाम माखाचेव। Or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. वेलकम टू फाइट टाउन, जहां हम बात करते हैं ऐसे UFC फाइटर्स की जिनकी स्टोरी शायद इंडिया तक पहुंची नहीं। आज के एपिसोड में जानेंगे क्या सच में इस्लाम माखाचेव इज बेटर देन खबीब। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 99% लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वॉज 2020, UFC 254। खबीब ने अपनी करियर की आखिरी फाइट की। फाइट हमेशा की तरह डोमिनेंट थी। एट 29-0 खबीब रिटायर हुए अपने प्राइम में। UFC लाइट वेट बेल्ट अब खाली थी, बट ज्यादा दिन के लिए नहीं। फैन फेवरेट ब्राजीलियन फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा ने लाइट वेट बेल्ट अगेंस्ट माइकल चैंडलर जीती। हम सब ये मानने को तैयार थे कि चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट डिवीजन के नेक्स्ट डोमिनेंट फाइटर बनेंगे, बट हमेशा की तरह देयर वाज अ गाय जो हमेशा खबीब की हर फाइट में उसके साथ था। ही वाज द गाय जिसने खबीब को ट्रेनिंग में मैच किया। शुरू से ही इस्लाम माखाचेव को खबीब 2.0 माना जा रहा था। But Islam is the real deal. He's one of the best in the world, you know, and I believe he's top 10 in pound for pound right now. लेकिन अपनी UFC की दूसरी ही फाइट में हारने के बाद सबको लगने लगा कि ही वॉज नॉट सो यूनिक, बट बिना किसी डाउट इस्लाम फाइट्स करते गए और जीतते गए। इस्लाम ने फाइट्स जरूर जीती, लेकिन उनका रिज्यूमे बहुत ही वीक था। सालों साल से हम सुनते आ रहे थे कि इस्लाम इज खबीब्स फादर्स लेगेसी। खबीब हर जगह ये बोल रहे थे कि इस्लाम आने वाले साल में चैंपियन बनेंगे, बट अब इस्लाम और लाइट वेट बेल्ट के बीच सिर्फ एक फाइटर था, चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा का टाइटल रेन डोमिनेंट था। उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज अपने नाम की। खबीब के सिवाय किसी को नहीं लगा था कि इस्लाम वर्सेस चार्ल्स में इस्लाम ये फाइट जीत सकते हैं, बट फाइट की रात में इस्लाम वॉज बेटर। हर स्किल सेट में इस्लाम ने चार्ल्स को डोमिनेट किया। स्ट्राइकिंग में इस्लाम के पास ज़्यादा एक्यूरेसी थी, ग्रैपलिंग में ज़्यादा पावर थी। इस्लाम माखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को उनके ही गेम में हराया और वो ये मैच सबमिशन से जीत गए। Champion of the world, Islam Makhachev. सबको लगा था ओलिवेरा को सबमिट कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि ही वॉज BJJ विजर्ड, बट एज खबीब सेड, Islam gonna ride Charles Oliveira like his horse. We're gonna take this belt. We're gonna show them if Sambo was easy, it would be called Jiu-Jitsu. बट वॉज इट इनफ? सिर्फ लाइटवेट टाइटल जीतने से इस्लाम खुद को एज अ नेक्स्ट खबीब प्रूव नहीं कर सकते थे। इट शुड बी मोर। चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ जीतने के बाद इस्लाम ने इमीडिएट कॉल आउट किया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर ऑफ द वर्ल्ड। Alexander Volkanovski with a signature performance tonight. He's just a step ahead, and tonight he's on another level. The great रिगार्डेड एज द फेदरवेट गोट, वोकानोस्की अपनी 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे, डिमोलिश ईच फेदरवेट कंटेंडर, बट अब वो तैयार थे अपना पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 का टैग दाव पर लगाने के लिए। इस्लाम एक बढ़िया रेसलर थे, सबको पता था क्या होगा जब वो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के अगेंस्ट मैच खेलेंगे। UFC 284 इस्लाम वर्सेस वोक की फाइट हुई। फाइट एक स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास थी। इस्लाम वोक को ग्राउंड पर डोमिनेट नहीं कर पाए और अलेक्जेंडर वोकानोस्की शॉक थे इस्लाम की स्ट्राइकिंग पावर देखकर। ऑल्दो इस्लाम लुक्ड ह्यूमन, फाइट कॉम्पिटिटिव थी, क्लोज थी, बट इस्लाम ने डिसीजन से फाइट जीती। सबको लगा इट वाज रॉबरी क्योंकि वोकानोस्की ने राउंड 5th एंड किया था ऑन द टॉप एंड स्मैशिंग द फेस ऑफ इस्लाम ऑन द ग्राउंड। Volkanovski is the fucking double champ. 100%.
What a fucking fight! फाइट इस्लाम के लिए कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। इनका रीमैच हुआ UFC 294। ये लूज लूज सिचुएशन थी इस्लाम के लिए, बट इस्लाम ने एक्सेप्ट की। सेकंड फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी। इस्लाम ने वोकानोस्की को एक हेड किक के साथ फिनिश किया। अब कोई डाउट नहीं था कि इस्लाम नेक्स्ट खबीब है या नहीं। इस्लाम माकाचेव ने एक साल के अंदर मैन विद मोस्ट सबमिशन चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट कराया। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर अलेक्जेंडर वोकानोस्की को नॉकआउट किया, और ये सब इनफ था। बट इस्लाम इज़ नॉट खबीब, लेकिन इस्लाम ने अपने आप को प्रूव किया कि वो UFC में अपनी खुद की लेगेसी बनाएंगे। तो आप डिसाइड करो कि इस्लाम इज़ बेटर देन खबीब और नॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई एम श्योर कि बाकी की वीडियोस भी पसंद आएगी। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, और नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन, फाइट टाउन साइनिंग ऑफ।